everyone, welcome to the new video with a new chapter, My Beautiful India. So let's start the chapter to know more about our country, India. Chapter 2, My Beautiful India, Historical India. Now the introduction of the lesson, now the present lesson is about our country, India. So read the lesson and learn what it tells. तो अब जो ये present lesson है ये किसके ऊपर है? हमारी country India के ऊपर है. तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे. So the moral they have given is India is a great country and we should save its heritage. तो इंडिया एक बहुत ही ग्रेट महान देश है और हमें इसको हमेशा सेफ गार्ड करना चाहिए और इसकी जो इस देश को हमेशा इसकी जो आप सबके सामने जो इनकी एक पहचान है उसको बनाए रखना है. वन डे मिसेस गीता द क्लास टीचर ऑफ क्लास 1. अब एक दिन मिसेस गीता जो फर्स्ट क्लास की क्लास टीचर हैं आज हर स्टूडेंट्स, उन्होंने अपने स्टूडेंट से पूछा, स्टूडेंट्स व्हाट इज द बेस्ट थिंग अबाउट आवर कंट्री, कि हमारी कंट्री के बारे में ऐसी क्या बेस्ट चीज है. मैम इट इज द पीकॉक आवर नेशनल बर्ड, आंसर्ड अ स्टूडेंट. उसने कहा कि पीकॉक हमारी नेशनल बर्ड. मैम आई थिंक इट्स द रेड फोर्ट इन दिल्ली, आंसर्ड अनदर स्टूडेंट. दूसरे बच्चे ने बोला कि मैम रेड फोर्ट है. तो वन ऑफ देम सेड, उनमें से एक ने बोला, द ताजमहल इज द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग, कि ताजमहल जो है वो बहुत ही सुंदर जगह है. मिसेस गीता स्माइल्ड एंड सेड, स्टूडेंट्स, मिसेस गीता ने स्माइल किया और बोला, स्टूडेंट्स इट इज ट्रू दैट आवर कंट्री हैज सो मेनी ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स, कि हमारी कंट्री में बहुत सारी प्यारी प्यारी बिल्डिंग्स हैं, एनिमल्स हैं, पार्क्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू चूज एनी वन ऑफ द आउट ऑफ देम. तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है किसी एक भी चीज को हम उसमें से अगर चूज करते हैं. बट वेन वी टॉक अबाउट द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, जब हम वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड की बात करते हैं, वी फील वेरी प्राउड दैट आवर कंट्री हैज वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड. तो हमें बहुत ही प्राउड फील होता है कि हमारी कंट्री के जो है उसमें एक वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड एग्जिस्ट करते हैं. ऑल द स्टूडेंट्स लुक्ड एट हर इन ग्रेट सरप्राइज. अब सारे बच्चे बहुत सरप्राइजिंगली देखते हैं अपनी टीचर के टुवर्ड्स. रियली मैम प्लीज टेल अस मोर अबाउट इट. तो वो पूछते हैं कि इसके बारे में हमें और बताया जाए. मिसेस गीता सेड, द ताजमहल इज वन ऑफ द ज्वेल्स ऑफ आवर कंट्री. उसने कहा ताजमहल जो है वो एक ज्वेल, वन ऑफ द ज्वेल है हमारी कंट्री का. इट वॉज बिल्ड बाय द मुगल एम्परर शाहजहां इन द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ मुमताज महल. तो उन्होंने बताया कि जो ताजमहल है उसको बनाया गया था, किसने बनाया था? शाहजहां ने बनवाया था अपनी बिलवड के याद में, मुमताज महल की. इट इज लोकेटेड इन आगरा, ये आगरा में लोकेटेड है. द ताजमहल इज बिल्ट ऑफ व्हाइट मार्बल का बना हुआ है. इट इज डोम शेप टॉम, और वो एक डोम की शेप में बना हुआ है. इट इज सराउंडेड बाय ब्यूटीफुल गार्डन्स, उसके आसपास बहुत सारे गार्डन्स हैं. द ताजमहल अट्रैक्ट्स लैक्स ऑफ विजिटर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एवरी ईयर. ताजमहल जो है वो अट्रैक्ट करता है लैक्स ऑफ, बहुत सारे विजिटर्स वहां पर हर साल आते हैं. इवन साल में वहां मोस्ट ऑफ द टाइम भीड़ ही रहती है, लोग दूर दूर से वहां देखने आते हैं. देन शी शोड ऑल द स्टूडेंट्स अ फोटोग्राफ ऑफ ताजमहल. फिर उन्होंने बच्चों को ताजमहल की फोटो दिखाई. डू यू नो व्हाट दैट कैन ऑल्सो हेल्प यू टू प्रोटेक्ट आवर मॉन्यूमेंट्स. तो क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या हेल्प कर सकते हो इन मॉन्यूमेंट्स को बचाने के लिए? मैम हाउ कैन वी डू दैट, हम कैसे हेल्प कर सकते हैं? प्लीज टेल अस, आप हमें बताइए. आज द चिल्ड्रन, We can save our monuments in the following ways. हम अपने मॉन्यूमेंट्स को किसी तरीके से बचा सकते हैं. We should never write on the walls or pillars of the monuments. अगर आप किसी भी मॉन्यूमेंट को देखने जाते हो तो आपको भी उस पर कुछ नहीं लिखना चाहिए, उसे खराब नहीं करना चाहिए, और अगर कोई उस पर कुछ लिख भी रहा होता है तो आपको उसे समझाना चाहिए. Whenever we visit any monument, we should not throw the eatables and garbage around. तो जब भी आप कहीं ऐसी जगह घूमने जाते हो, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट देखते हो, तो उसके आसपास कूड़ा नहीं करना चाहिए. थॉट ऑफ द लेसन, इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री एंड वी शुड सेव इंडियाज ग्रेटनेस. तो इंडिया एक बहुत डाइवर्स कंट्री है, डाइवर्सिटी है, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कास्ट के लोग यहाँ पर रहते हैं, तो हमें इस डाइवर्सिटी को मेंटेन रखना चाहिए. कोट ऑफ द थॉट, अ नेशन कंसिस्ट ऑफ पीपल एंड विद देयर एफर्ट्स अ नेशन कैन अकम्प्लिश ऑल इट कुड एवर वांट. तो इट इज सेड बाय द एपीजे अब्दुल कलाम कि एक नेशन में जो लोग होते हैं, एक नेशन के अंदर क्या होते हैं, कैसे बनता है एक देश, कैसे बनता है, जहां बहुत सारे लोग होते हैं और लोगों के एफर्ट्स होते हैं, तभी वो महान बनता है. तभी हम वही अचीव कर पाते हैं जो उस देश को हम वहां ले जा पाते हैं जहां हम उसको ले जाना चाहते हैं. नाउ लेट्स डू द एक्सरसाइज. टिक द करेक्ट ऑप्शन. डैश इज आवर कंट्री. इंडिया हमारी कंट्री है. आर नेशनल बर्ड हमारी पिकॉक. द ताजमहल इज इन, ताजमहल है आगरा में. वी शुड डैश आवर मॉन्यूमेंट्स, और हमें अपने मॉन्यूमेंट्स को सेव करना चाहिए. फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन बॉक्स. द डैश इज आवर नेशनल बर्ड, हमारी जो नेशनल बर्ड है वो है पिकॉक.
द ताजमहल वॉज बिल्ट बाय, ताजमहल जो है वो किसने बनाया था? इट वॉज बिल्ट बाय शाहजहां। डैश इज वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से एक है ताजमहल। द ताजमहल इज लोकेटेड इन, ताजमहल लोकेटेड है आगरा में। वी शुड नेवर राइट ऑन द डैश ऑफ द मॉन्यूमेंट्स, तो हमें कभी कहाँ नहीं लिखना चाहिए? वॉल्स ऑफ द मॉन्यूमेंट्स। Now write the T for the true and F for false statements. Peacock is a national bird. Peacock हमारी national bird है. True. कुतुब मीनार is one of the 7 wonders of the world में से है कुतुब मीनार. False. The Taj Mahal is built of white marble. ताजमहल white marble से बना है. True. We should write on walls or pillars of the monuments के pillars पर हमें लिखना चाहिए. False. We should save our monuments. हमें अपने monuments को बचाना चाहिए. True. So we all should save our monuments as they're very important part, they're rich heritage of our country. So we should protect them. We should not write on them, and also we should keep them clean. So we'll meet in the next video. Till then, bye-bye. Take care. Thank you.